हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीता राहुल वांगसू है और मैंने मेरी कविता मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों का साथ बात करने जा रहा हूं। 2023 में क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं? मेरा साथ बाइबल पढ़कर। दोस्तों, बाइबल पढ़ने से इंसान बदलता है। मैं भी खुद बदला। मैं पहला गुजरा समय का मेरा खुद को सोचने से मैं बहुत अजीब सा लगते हैं और बहुत दुख भी लगते हैं। मैं डूबे हुए थे और मैं बहुत ही गलत रास्ता में चल रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे बाइबल को पढ़ने के बाद मेरा आंखें खुल गई और मैं अभी सही ट्रैक पर हूँ और मैं अभी इस मकाम पर हूँ। दोस्तों, मैं भी दुनियादारी का साथ चलता था। जो भी लोग खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, इन सब चीज़ मैं भी करते थे। गुस्सा, नाराज़, इन सब तो मेरे से बढ़ के कोई और नहीं था। झगड़ाबाजी मेरे से बढ़ के कोई और नहीं था। अपने जूनियर से, अपना सीनियर से ट्रेवल में बहुत ही मैं झगड़ा कर करके, मारपीट करके घूमते थे। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया तो इन चीज़ों से मैं दूर होते चले गए और अब तक मैं ठीक ठाक ही चल रहा हूँ। खास करके मैं उस ज़माना को याद करता हूँ और उस दिन को बहुत याद करता हूँ। 2017 की बात है। 2017 में मेरा ज़िंदगी बदलना शुरू हो गया और उस बदलने का एक ही इंसान का वजह से हुआ है। उस इंसान को मैं अभी भी सच्चे मन से याद करता हूँ और मैं बहुत उसको जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका वजह से मेरा ज़िंदगी में बदलाव आया है। वो इंसान कोई और नहीं है, मेरा ही सीनियर और मेरा ही साहब था, पास्टर पीजी लाला साहब। पास्टर पीजी लाला सर की वजह से मेरा ज़िंदगी बदल गया है। 2017 में जो जनवरी 1 तारीख का चर्च प्रोग्राम पास्टर पीजी लाला ने लीड कर रहा था और उसका प्रेचर था, तो उसी दिन 300-400 आदमी उसका प्रीचिंग में शामिल था चर्च का अंदर में। और साहब ने सभी को ग्रीटिंग देते हुए और सभी को न्यू ईयर विश करते हुए ये कहा कि आप सभी को परमेश्वर का आशीष है, हम सभी को, क्योंकि हम सभी को आज का नया दिन देखने के लिए आशीष दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर को हम सभी ने धन्यवाद देते हैं। बोलते हुए उसने कहा कि दोस्तों, आज का दिन मैं आप लोगों को नया दिन में ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग नया दिन में कौन बदलना चाहते हैं। इंसान अलग अलग तरीक़ा से कहीं ना कहीं गलत काम करता है। कोई जल्दी नशा, गुस्सा होना, नाराज़ होना, मारपीट होना, अपना फैमिली बच्चा को जो है रिस्पेक्ट नहीं करना, ध्यान नहीं देना और खा पी करके गलत रास्ता में चलना, ऐसे लोग बहुत हैं। हमारा बीच में भी, यहाँ में भी होगा। तो आप लोग इन चीज़ों से आज का दिन कौन निकलना चाहता है? आज का दिन इस चीज़ को छोड़ के अच्छा इंसान बनना कौन चाहता है? हाथ खड़ा करने के लिए साहब ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कोई भी हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन मैं भी उन लोगों में से था। गुस्सा तो मेरे को छोड़ कर के कोई और नहीं होता होगा, ऐसे में गुस्सा लगता था। और मारपीट और नशाबाजी तो मेरे से बढ़ कर कोई नहीं होता होगा, ऐसे में करते थे। लेकिन इसीलिए मैं खुद को पापी और गलत सोचते हुए मैंने भी हाथ खड़ा करने का मन तो था, लेकिन नहीं कर पाया। और मैंने शर्म की वजह से हाथ तो खड़ा नहीं किया, लेकिन मेरा मन कह रहे थे कि हाथ खड़ा करो। परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर के चर्च में मेरा दिल में आ रहे थे, लेकिन मैंने हाथ खड़ा ना करते हुए परमेश्वर से सच्चे मन से आग बन करके प्रार्थना किया, पिता, इन सभी चीज़ों में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। नाराज़, गुस्सा, मारपीट और नशाबाजी चीज़ भी मैं भी करता हूँ, तो मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ आज का दिन आपका नाम से। और ज़िंदगी में मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैंने खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और परमेश्वर ने मेरा विनती सुना। उसी दिन से मेरा थोड़ा बहुत नाराज़, गुस्सा ठीक होते गया। और अभी भी नाराज़, गुस्सा तो इंसान है, इसलिए होता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होते हैं। और नशाबाजी चीज़ से छूटने के लिए मैं परमेश्वर से विनती किया और मैं नशाबाजी चीज़ से उसी दिन से 2017 जनवरी से मैंने ये सारा चीज़ को परमेश्वर का नाम में छोड़ सका। और उसको छोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है बाइबल है। और साहब ने इस बात को वहाँ पे शामिल किया कि ऐसे कौन इंसान है आज का दिन जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि जेनेसिस से लेकर के रेवलेशन तक कौन पढ़ना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अगर आप ऐसे बाइबल पढ़ लिया तो आपका ज़िंदगी सच में बदल जाएगा। तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन मैंने हाथ खड़ा करने के लिए मन में बहुत इच्छा जाग रहा था, लेकिन मैं भी शर्म की वजह से और खुद को
बाइबल पढ़ सकेगा ना नहीं पढ़ सकेगा ये सोचते हुए मैंने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो मैंने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं आज का दिन से आपका बात सुना और मैंने बाइबल को, आपका जीवित वचन को मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, शुरू से लेकर के अंत तक आप मुझे मदद करो। तो मैंने परमेश्वर से चर्च का अंदर में अपना मन में प्रार्थना किया और जा करके उसी दिन 2017 जनवरी से मैंने मत्थयू चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू किया है और 2019 दिसंबर 6 तारीख शाम को सुबह 6 बजे मैंने अपना घर में जो है अपना बाइबल को पढ़ के ख़त्म किया। मेरे को 2017 से लेकर 2019 यानी कि 3 साल अपना पूरा बाइबल को पढ़ने के लिए समय लगा। तब से लेकर के मेरा ज़िंदगी में ये सारा चीज़ जो नशा, सिगरेट और तंबाकू, खैनी और अल्कोहल इन सब में यूज़ करता था, इस चीज़ से मैं धीरे धीरे जो है छुटकारा पाते गया। मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, मेरे को किसी ने नहीं बताया आपने सिगरेट को कैसे छोड़ना है, बीड़ी कैसे छोड़ना है, तंबाकू, खैनी और जो भी नशाबाजी चीज़ करने लगा कैसे छोड़ना है, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। लेकिन बाइबल ने हमें गाइड किया है। पीजी लाला सर ने भी हमको गाइड नहीं किया, आप इस चीज़ को ऐसे छोड़ो, आपने ऐसे करो वैसे करो, मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन बाइबल ने हमें सिखाया। इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता है, आजकल का ज़िंदगी में ऐसे कोई अच्छा इंसान नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो जो भी नशाबाजी में डूबे हुए हैं इन सभी को निकालने के लिए कोई तो डॉक्टर के पास जाता है, कोई तो दवाई खाता है, कोई ना तो किसी ने तो कई किस्म का जो है इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए करता है, लेकिन नहीं हो पाता है। सिर्फ परमेश्वर ही इस चीज़ से दूर कर सकते हैं। कोई इंसान नहीं है जो आपको इस गलत चीज़ों से, गलत ट्रैक से आपको सही रास्ता में लेकर आने वाला। आप खुद और परमेश्वर ही इस चीज़ को जो है ठीक कर सकता है। इसलिए आज का दिन मैं आप सभी को बाइबल पढ़ने के लिए अगुवाई कर रहा हूँ और इस साल मैंने ये परमेश्वर ने मेरा दिल में बुआ कि आपने दोबारा से बाइबल को अध्ययन करो शुरू से लेकर के अंत तक, और आपका दोस्त लोग को भी आपका साथ शामिल कराओ बाइबल पढ़ने में, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग गलत ट्रैक से निकल सकें। इसलिए मैंने ऑडियो का द्वारा आप लोग को इस बाइबल को पढ़ने के लिए अगुवाई कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। मैं ऑडियो में इंग्लिश और हिंदी में जो है आज का दिन से जेनेसिस चैप्टर 1 कंप्लीट जो है ऑडियो में पढ़ना जा रहे हैं। आप लोग भी मेरा साथ पढ़िए। मुझे भी इंग्लिश में, हिंदी में परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस ऑडियो ट्रैक को सुनते हुए, देखते हुए हम इंग्लिश और हिंदी को अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा बाइबल पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए इस प्रोग्राम को अन्ना मेरी कविता मिनिस्ट्री का द्वारा इस साल पूरा कंप्लीट इस बाइबल डेयरिंग कर पाने के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं। आप लोग भी हमारा साथ शामिल होइए, परमेश्वर का वचन को सुनिए, देखिए और पढ़िए, और मेरा जैसा आप लोग भी अपना गलत ट्रैक छोड़ते हुए अच्छा ट्रैक में आने के लिए कोशिश कीजिए। मैं पीजी लाला सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें इतना तक जो है गलत इंसान को सही रास्ता में लेकर आने के लिए मदद दिया है। पीजी लाला का सर का द्वारा मुझे परमेश्वर ने जो है अपना रास्ता में आने के लिए वेलकम किया, और मैं परमेश्वर का रास्ता में चलने की वजह से अभी तक ठीक ठाक हूँ। आप लोग भी ठीक ठाक रहना चाहते हैं, अपना काम में सफल होना चाहता है, तो ज़रूर मेरा साथ बाइबल पढ़िए। तो आइए अभी बाइबल को हम ऑडियो ट्रैक का द्वारा पढ़ेंगे मेरा साथ। चलिए बाइबल पढ़ते हैं। Genesis 1 verse 1 In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Genesis 1 verse 2 The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Genesis 1 verse 3 And God said, Let there be light, and there was light.
तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। Genesis 1 verse 4 And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। Genesis 1 verse 5 God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening and there was morning, the first day. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। Genesis 1 verse 6 And God said, Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। Genesis 1 verse 7 And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। Genesis 1 verse 8 And God called the expanse heaven. And there was evening and there was morning, the second day. और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। Genesis 1 verse 9 And God said, Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। Genesis 1 verse 10 God called the dry land earth, and the waters that were gathered together he called seas. And God saw that it was good. और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Genesis 1 verse 11 And God said, Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind, on the earth. And it was so. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। Genesis 1 verse 12 The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Genesis 1 verse 13 And there was evening and there was morning, the third day. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। Genesis 1 verse 14 And God said, Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be for signs and for seasons, and for days and years,
फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. Genesis 1 verse 15 And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. And it was so. और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया. Genesis 1 verse 16 And God made the two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and the stars. तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया. Genesis 1 verse 17 And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth. परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें. Genesis 1 verse 18 To rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Genesis 1 verse 19 And there was evening and there was morning, the fourth day. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार चौथा दिन हो गया. Genesis 1 verse 20 And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े. Genesis 1 verse 21 So God created the great sea creatures and every living creature that moves, with which the waters swarm, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Genesis 1 verse 22 And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े. Genesis 1 verse 23 And there was evening and there was morning, the fifth day. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार पांचवां दिन हो गया. Genesis 1 verse 24 And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया. Genesis 1 verse 25 And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good.
सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Genesis 1 verse 26 Then God said, Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें. Genesis 1 verse 27 So God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. Genesis 1 verse 28 And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. Genesis 1 verse 29 And God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं. वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं. Genesis 1 verse 30 And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं. और वैसा ही हो गया. Genesis 1 verse 31 And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day. तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है. तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ. इस प्रकार छठवां दिन हो गया. तो दोस्तों, हम लोग ने अभी जेनेसिस चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ लिया. आज का दिन परमेश्वर ने हमारा लिए कैसे 6 दिन मेहनत करके सारा पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी में जितना भी चीज़ है उसको बनाया. लास्ट में उसका इमेज में हम लोग को भी बनाया. तो हम लोग परमेश्वर का इमेज में बनाया हुआ है. परमेश्वर ने अपना हाथों से बनाया हुआ है. तो हम सभी एक दूसरे को जैसे परमेश्वर ने सिखाया है, प्यार प्रेम का साथ एक दूसरे का मददगार बनते हुए जीना है. सिर्फ अपना लिए नहीं सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है.
सिर्फ मैं ही ठीक होने से काफ़ी ऐसे नहीं सोचना है। तो सभी लोग खुशी आनंद के साथ रहने के लिए परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर का सिखलाई पर परमेश्वर ने बाइबल में जैसे बताया वैसे चलिए, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का बरकत हमारा साथ हमेशा हमेशा रहेगा। तो बाइबल में जो क्या लिखा है, कौन सा दिन में क्या बनाया था, वो आप और हमने इंग्लिश और हिंदी में दोनों भाषा में सुन लिया है और बात दोहराने का ज़रूरत नहीं है। सभी लोग समझदार है, समझ गया होगा। ऐसे ही आगे अगला जो जेनेसिस चैप्टर 2 को कल पढ़ेंगे, तो सभी लोग बाइबल को ज़रूर दिन में 10-15 मिनट निकाल के पढ़िए, सुनिए। इस ऐसे तो आपको परमेश्वर ज़रूर इस्तेमाल करेगा और आपका ज़िंदगी ब्राइटनेट होगा और गलत चीज़ों से आप दूर होंगे और ख़ुद को आप ज़रूर बदल पाएंगे बाइबल को पढ़ के। हम ऐसे विश्वास करते हैं। तो आज का टॉपिक को इतना तक में छोड़ते हैं। फिर कल अगला टॉपिक का साथ, अगला चैप्टर का साथ दोबारा से मिलेंगे। तब तक आप सभी भी खुश और आनंद खुशी के साथ रहिए और अन्य मेरी कविता मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस चैनल ग्रो हो सके और परमेश्वर का बरकत हम सभी को मिल सके। पिता परमेश्वर हम सभी को भरपूर आशीष दे। आमीन।